पिछले 20-25 सालों से अब उत्तर भारत हिंदी पट्टी का बात समझिए, वहां पर दलित लीडरशिप उभर ही नहीं है कि चिराग पासवान हो सकता है दलित नेता हो, लेकिन उनके दलित नेता बनने से अगर सबसे ज्यादा असहज कोई होगा वो भारतीय जनता पार्टी। रावण इज अ बिग थ्रेट फॉर भारतीय जनता पार्टी और बिहार में चिराग पासवान इज एन इमर्जिंग थ्रेट फॉर भारतीय जनता पार्टी। बिहार जैसे स्टेट में जहां पिछले 35 सालों से पिछड़ों की राजनीति और उसके पहले सवर्णों की राजनीति रही, उस राज्य में क्लियर कट मैसेज जाएगा और ये मैसेज पूरे देश में प्रिवेल करेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक अनुसूचित जाति के नेता को देश के सबसे पॉलिटिकली एक्टिव स्टेट। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। मैं रत्नेश पांडे, हमारे साथ हमारे सहयोगी उदित तारियन है। देखिए, बिहार में कुछ दिन पहले राहुल गांधी पहुंचे थे और वो गया गए थे। गया पर पर्वत पुरुष जो मांझी का परिवार है, दशरथ मांझी, वो हमेशा से चाहते थे कि हमारे परिवार को वो सम्मान मिले जिस सम्मान के वो हकदार हैं। लेकिन जब से नीतीश कुमार की पार्टी में गए, उनको कोई पूछने वाला नहीं था। नीतीश कुमार दलित की बात करते करते अचानक से उनको ठगा गया। फिर राहुल गांधी बिहार पहुंचते हैं, दशरथ मांझी के परिवार से मुलाकात होती है और अब जो खबर है कि दशरथ मांझी के परिवार के लिए वो कमरा बनवा रहे हैं उस जगह पर जिस जगह पर आपने फिल्म जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी की थी वो जो पूरा दिखाया गया था बैकग्राउंड, उस बैकग्राउंड पे अब पक्के मकान बन रहे हैं। आखिरकार क्यों राहुल गांधी बिहार पहुंचते हैं? तो दलितों की बातचीत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी दलित पॉलिटिक्स बीजेपी पर हावी होता हुआ नजर आ रहा है। क्या माजरा चल रहा है? दलित पॉलिटिक्स पर चर्चा होगी। हमारे सहयोगी उदित तारियन जी है। उदित जी, राहुल गांधी का बिहार पहुंचना, दलित पॉलिटिक्स करना, बीजेपी पर भी दलित पॉलिटिक्स हावी हो रहा है। क्या दलित सीएम बनाने की तैयारी दोनों गठबंधनों में चल रही है क्या? देखिए, दोनों गठबंधन का आप चर्चा कर रहे हैं, एक एक करके हम चर्चा कर लेंगे। जी। लेकिन सबसे जो हमारे लिए भी खुशी की बात है कि कम से कम दशरथ मांझी द माउंटेन मैन, उनके परिवार को एक पक्का मकान अब मिलने जा रहा है। जी, मैं इसे एक उपलब्धि मानता हूं बिहार के लिए। कोई बनवाए, तो राहुल गांधी जी बनवाए बहुत अच्छी बात है, बनवाना चाहिए था बिहार सरकार। बिल्कुल, नीतीश कुमार को देखिए, वो जो काम दशरथ मांझी ने किया वो अक्रॉस द कास्ट लाइन, आज उस रास्ते का सभी लोग, पूरे बिहार वासी वहां से गुजरते हैं, तो उनको तो बनना चाहिए था घर पहले। चलिए, दे रहा है, दुरुस्त है, कम से कम राहुल गांधी ही बनवा रहे हैं। दलित राजनीति की जो आप बात कर रहे हैं रत्नेश, उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी की भद पिटी लोकसभा चुनाव में 35 सीटें अगर हारी वहां पर भारतीय जनता पार्टी, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण बना वहां का जाटा वोट, वहां का दलित वोट। और जो वहां से सांसद जीते हैं चंद्रशेखर रावण जी, वो सबसे बड़ा थ्रेट आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए बनने वाले हैं। देखिए, मायावती और कांसीराम के डिमाइस के बाद, उनके जाने के बाद, मायावती तो भी है लेकिन पॉलिटिकली बहुत अब ना के बाद, मतलब एक्टिव नहीं है। वो एक दौर था, एक एरा था मायावती का जो खत्म हो गया। रामविलास पासवान का भी एक दौर था जो खत्म हो गया। पिछले 20-25 सालों से अब उत्तर भारत हिंदी पट्टी का बात समझिए, वहां पर दलित लीडरशिप उभर ही नहीं पाया है, नहीं उभर पाया है। तो दलित लीडरशिप आएगा कहां से? अब आप कहिएगा चिराग पासवान, बिल्कुल, उनके नाम आ ही रहता है, चिराग पासवान भाई अपने आप को दलित नेता कहते हैं चिराग पासवान जी। लेकिन हकीकत यह है कि चिराग पासवान हो सकता है दलित नेता हो, लेकिन उनके दलित नेता बनने से अगर सबसे ज्यादा असहज कोई होगा वो भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल। आप 2020 का चुनाव का था डेटा उठाकर देखिए, जी, मात्र 6% वोट आया था चिराग पासवान की लोजपा को, 23 लाख वोट उन्होंने काट दिया। और उसका असर ऐसा हुआ कि एनडीए सरकार बनाते बनाते बना पाई है, बड़ा मुश्किल से लड़खड़ाते हुए बनाई है सरकार। बिल्कुल, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। तो वैसी परिस्थिति में रत्नेश, जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि यूपी में चंद्रशेखर रावण इज अ बिग थ्रेट फॉर भारतीय जनता पार्टी और बिहार में चिराग पासवान इज एन इमर्जिंग थ्रेट फॉर भारतीय जनता पार्टी। समझिएगा बात। बिल्कुल। अभी चिराग पासवान सिर्फ पासवानों के नेता हैं, 5-6% वोट है, तब इतना बड़ा उनका रोल हो जाता है बिहार में। तो अगर वो 19% जो अनुसूचित जाति है, दलितों जो जातीय जनगणना में रिपोर्ट आया, उसके अगर नेता बनकर उभरे तब भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा? बिल्कुल। तो राहुल गांधी भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है, चंद्रशेखर रावण भी है और चिराग पासवान भी है। बिल्कुल। अब सीएम की बात कर रहे हैं, सीएम कौन बनेगा? बिल्कुल। देखिए, किसी को नहीं पता है कि पहले तो सरकार किसका बनेगा, महागठबंधन का बनेगा या एनडीए का बनेगा। लेकिन जो बातें, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पहला मूल चरित्र समझिए, वो हमेशा वो राजनीति के पलट राजनीति करता है जो ट्रेडिशनली राज्य में चला आ रहा है। बिल्कुल। आप महाराष्ट्र में देखिए,
वहां पर गैर मराठी, मराठी तो है ही, गैर मराठी कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन ओबीसी डोमिनेटेड पॉलिटिक्स महाराष्ट्र में शुरू से रहा। वहां पर एक ब्राह्मण को बैठा दिया गया। जी जी। जाट डोमिनेंट पॉलिटिक्स हरियाणा में रहा, वहां एक गैर जाट को बैठाया गया, मनोहर लाल खट्टर को। जी। झारखंड के निर्माण के बाद से, मतलब 15 नवंबर साल 2000 में जो झारखंड बना, तब से वहां पर सिर्फ आदिवासी पॉलिटिक्स चल रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला तो 11 आदिवासी को बैठाया गया। आदिवासी को बैठाया, बिल्कुल। और कारण क्या है कि जो अब इसका हरजाना भारतीय जनता पार्टी कैसे भुगती है, आप समझिए। राजस्थान में वसुंधरा राजे के साथ क्या हुआ, उन्होंने जो विद्रोह किया, कारण क्या था कि उनके कास्ट के बड़े पॉपुलेशन के वोटर उस राज्य में मौजूद हैं, तो वसुंधरा राजे क्या करने लगी, बीजेपी से बार्गेन करने लगी। अगर अर्जुन मुंडा एक बार सीएम बनी झारखंड के, लास्ट में उनको हटाने के लिए केंद्र में उनको मंत्री में शामिल करना पड़ा। तो बीजेपी कभी उस तरह का नेतृत्व अब उभरने ही नहीं देगी जो उसके लिए फ्यूचर में थ्रेट बने, मतलब कास्ट हावी नहीं होने देगी। तो चर्चा होती है कि सवर्ण को भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बना सकती है, संभावित है, हो सकता है, ये चर्चा है। लेकिन उससे ज्यादा जो उपयुक्त होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो एक दलित चेहरा को लाना होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से एक चेहरा को अगर उभार कर भारतीय जनता पार्टी ले आए तो इसके कई फायदे बीजेपी को मिल सकते हैं। पहला फायदा समझिए, बिहार जैसे स्टेट में जहां पिछले 35 सालों से पिछड़ों की राजनीति और उसके पहले सवर्णों की राजनीति रही, उस राज्य में एक क्लियर कट मैसेज जाएगा और ये मैसेज पूरे देश में प्रिवेल करेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक अनुसूचित जाति के नेता को देश के सबसे पॉलिटिकली एक्टिव स्टेट का सीएम बनाया। दूसरा चीज, चिराग पासवान तुरंत काउंटर हो जाएंगे और इसका इतना दूरगामी असर होगा कि उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर रावण को भी काउंटर करने के लिए एक चेहरा बीजेपी के पास खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल। तो चलिए शुक्र मनाइए कि कम से कम राहुल गांधी के प्रेशर के ही सही, अगर बीजेपी सरकार बनाती है तो दलित ही बिहार का मुख्यमंत्री बन सकता है। तो मतलब राहुल गांधी ये पहले से भांप चुके थे कि बिहार में एक ऐसी जाति जो दलित पॉलिटिक्स की चर्चा जब होने लगी, तो राहुल गांधी दिल्ली से प्लान बना के आए थे बिहार में कि दलितों को ही कोई ऐसा सीएम फेस तैयार किया जाए, क्योंकि हमने देखा कि जब से बिहार आए हैं तब से दलित की ही पॉलिटिक्स वो करते हैं। तो क्या ये बीजेपी को उन्होंने एक मौका दे दिया कि वो भी दलित चेहरा लेके आए? मैंने अभी क्या कहा कि जो एक एरा रहा दलित पॉलिटिक्स का, काशीराम, मायावती, रामविलास पासवान, उसके बाद पूर्वांचल कह लीजिए, हिंदी पट्टी कह लीजिए, पूरा जो बेल्ट है झारखंड से लेकर मोटा मोटी राजस्थान तक, वहां पर एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हुआ है दलित लीडरशिप को लेकर। और जितने डोमिनेंसी से, जितने ताकत से राहुल गांधी इस वक्त दलितों का मुद्दा उठा रहे हैं, जो शिक्षित दलित हैं, देखिए हर जाति का अलग अलग गुण होता है। सवर्णों में क्या है, भूमिहार राजपूत में क्या है, भूमिहार राजपूत बिहार में या यूपी में अपने नेता उसी को मानते हैं जो बाहुबली है, भले उनके ऊपर हजारों क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, लेकिन नेता वही होगा। उदाहरण के तौर पर यूपी और बिहार में नाम लेने की जरूरत नहीं है। ओबीसी पॉलिटिक्स में क्या है, वो नेता जो उनकी बात करे, लेकिन दलितों का मुद्दा अलग है। दलित में जो एलीट क्लास है, जो शिक्षित वर्ग है दलित में, वो उनके बीच ये मैसेज पेनिट्रेट हो रहा है। और वो कास्ट जो है जिसे अनुसूचित जाति कहते हैं, वो अपना नेता उसे ही मानते हैं जो उनकी बात करे। राहुल गांधी इस वक्त सबसे मुखर तौर से बिहार में अगर चिराग पासवान से भी ज्यादा कोई बात कर रहा है दलितों का, तो वो राहुल गांधी कर रहे हैं। जी। और बिहार का एक समझिए, अब सोचिए ना कि 1.5% वोट बैंक में मुकेश सहनी 60 सीट मांग रहे हैं। 1.5% उनका वोट बैंक है। आप 2019 का चुनाव, 20 का चुनाव और 24 का चुनाव उठाकर देख लीजिए, 2-2.5% से अधिक उनका बढ़ता ही नहीं है कभी। कांग्रेस पार्टी वर्स्ट केस में भी 2020 में सबसे बुरी स्थिति में लड़ी, तभी उसका 9% का वोट शेयर रहा है। उस 9% वोट शेयर में अगर 19% जो दलित हैं उसका 5-7-10% भी चला गया, तो कांग्रेस विल बी इक्विवेलेंट टू जेडीयू, कांग्रेस विल बी इक्विवेलेंट टू बीजेपी, वो बराबरी पे आ जाएगी। और जो सर्वेज हो रहे हैं उसमें भी यह बात आ रहा है कि कांग्रेस का उभार हो रहा है बिहार में, और उसके पीछे कारण यही दलित वोटर है। तो दिल्ली में देखिए आज बैठक हुई है दिल्ली में, तेजस्वी की और राहुल गांधी की आपात में बुलाया गया, आपातकाल में उनको। तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार में असहज है कांग्रेस को लेकर, 54 सीटें ही कांग्रेस लड़ेगी। देखिए पिछले बार क्या हुआ था, ये आरोप लगता है कांग्रेस पर कि 70 सीटें लड़ी, 19 जीती। हुआ क्या था याद कीजिए, मुकेश सहनी अचानक से पार्टी छोड़कर निकल गए, उपेंद्र कुशवाहा चले गए थे। तो जो रफ सीटें बची हुई थी, नहीं होता है कि मतलब जो एकदम बचा खुचा सीट था, जो जिसमें कोई लड़ने का उम्मीद नहीं था राजद का, वो सीटें कांग्रेस को दे दी गई। वो हारने वाली सीटें थी, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी ने यह शर्त रखा है कि उन सीटों को चिन्हित किया जाए जो कमजोर सीटें महागठबंधन की, और सभी पार्टियों में वो बराबर बटेगा। वो बराबर बटेगा, ऐसा नहीं कि कांग्रेस अगर 54 सीट पर लड़ेगी तो उसमें 20 सीट आप दे दीजिएगा बस जो हारने वाला है, वो इस बार कांग्रेस को एक्सेप्टेंस नहीं है।
और इसका क्लियर मैसेज दिल्ली से उसी दिन मिल गया जिस दिन कृष्ण लल्लावरू बिहार के प्रभारी बने, अखिलेश सिंह को हटाया। तो ये जो महागठबंधन के अंदर में दलित को लेकर के जो चर्चा, सीएम फेस को लेकर चर्चा है, कांग्रेस तो चाहती है दलित बनाए, तेजस्वी यादव स्वीकार करेंगे कि ये मतलब हम चूंकि अपने आप को सीएम मान के चल रहे कि महागठबंधन के सीएम हम हैं? देखिए, तेजस्वी के सामने अभी चौतरफा घिरे हुए हैं तेजस्वी यादव। सबसे तो पहले वो अपने सगे भाई से घिरे हुए हैं। जनशक्ति दल मैंने कल ही खबर किया था कि अगर तेज प्रताप एनडीए से हाथ मिला लेते हैं सबसे बड़ा तो थ्रेट वहीं पैदा हो जाएगा। इसके अलावा समझिए, इस बार ना कांग्रेस झुकने को तैयार है ना वाम झुकने को तैयार है, क्योंकि वाम दल का भी एक अपना वोट बैंक है। खासकर हमारा जो इलाका है शाहबाद का, जो 30-35 सीटें हैं औरंगाबाद से लेकर और भभुआ तक, वहां पर डोमिनेंट वोटर जो है ना, जो बड़ा वोट बैंक है वो लेफ्ट का है जी। और कांग्रेस का भी उभार जिस तरीके से हुआ है, तेजस्वी यादव के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो यही है। आप बताइए ना कि कांग्रेस पार्टी अभी तक टिल मोमेंट ये मानने को तैयार नहीं है कि तेजस्वी सीएम होंगे। बिल्कुल, और तो खुले खुले कह रहे हैं। और अगर दलित चेहरा की मांग है कि अगर मान लीजिए कि चुनाव होता है, मेरा एक उदाहरण हाइपोथेसिस है, समझिए रजत को 60-65 सीट आ रहा है और 40-45 सीट कांग्रेस को आ रहा है, उसमें कांग्रेस क्यों झुकेगी? यहाँ 45 सीट लेकर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए हैं और 80 सीट की भाजपा पीछे पीछे घूम रही है। वो शर्त क्यों नहीं कांग्रेस रख सकती है? बिल्कुल, क्यों नहीं रख सकती है? पोस्ट इलेक्शन एरा की मैं बात कर रहा हूँ, जब चुनाव हो जाएगा तब। तो हर तरीके से इस वक्त तेजस्वी यादव जो है वो घिरे हुए हैं। और कांग्रेस देखिएगा चुनाव के वोटिंग के दिन तक ये नहीं मानेगी कि सीएम फेस, जिस तरीके से अमित शाह नहीं मानने को तैयार है कि नीतीश कुमार सीएम फेस है, राहुल गांधी भी नहीं मानने को तैयार है कि तेजस्वी सीएम फेस है। तो ये मान के चला जाए कि राहुल गांधी की वजह से भाजपा दलित सीएम अपना बना रही है, मजबूरी में। कांग्रेस तो चाह रही है कि दलित नेतृत्व आए बिहार में, बीजेपी को मजबूर कर रही है। और बहुत बड़ा मैसेज है, दशरथ मांझी का घर बनाना एक बहुत बड़ा मैसेज। चलिए देखिए, तो राहुल गांधी मजबूर कर देंगे कि भारतीय जनता पार्टी एक दलित सीएम बिहार में दे, और इसकी तैयारी बीजेपी मुझे लगता है अंदर अंदर कर रही होगी। फिलहाल इस चर्चा के लिए इतना ही। जुड़े रहिए, तमाम चर्चाएं लगातार आपके चैनल पर जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया।